Hello, good morning, children. Once again, I welcome you all in English compulsory class. Beta, we were doing chapter number 3, Discovering Tut, the saga continues. ठीक है, और इस चैप्टर में मैंने बताया कि ये एक मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए ये चैप्टर है. ठीक है, जिसमें कि टट की जो मम्मी है, ठीक है, उन जो स्केल्टन जो मसल्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसको जो है टॉम से निकाला जाता है. 1922 में डिस्कवरी करी जाती है उनके टॉम की. ठीक है, बाय हॉवर्ड क्वार्टर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो जो है आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, वो डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं. ठीक है, और इनकी खोज इसलिए करी थी, ये एक तो सबसे पहले ये इजिप्ट की पहली मम्मी थी जिनका सिटी स्कैन होने जा रहा था. ठीक है, इनका सिटी स्कैन इसलिए करा जा रहा था क्योंकि एक तो इनकी डेथ जो है बहुत कम एज में, टीनेजर में हो गई थी, और ये लास्ट हायर थे. ठीक है, पावरफुल फैमिली के आखिरी जो उत्तराधिकारी थे, तो उनकी मौत का पता लगाने के लिए कि व्हाट वाज द पॉसिबल रीज़न बिहाइंड हिज डेथ. ठीक है, कि उनके मौत के पीछे जो है क्या कारण था. इस वजह से जो है उनकी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए उनका जो है उनकी बॉडी को निकाला गया था. 1922 के अंदर खोज करी थी. फिर उसके बाद में बताया कि उनकी टॉम की जो है डिस्कवरी के 80 ईयर्स बाद में जो है, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा 80 ईयर्स बाद में जो है उनको टॉम से निकाला गया. फिर हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि किस तरीके से वहाँ का एटमॉस्फेयर था जब उनको टॉम से निकाला गया. फिर बताया कि पूरी दोपहरी भर, जिस दिन उन्हें निकाला था, पूरे दोपहरी जो है टूरिस्ट की लाइन देखने के लिए, दुनिया भर से देखने के लिए लोग आए थे. ठीक है, ठीक है, और आपस में सब लोग बातें कर रहे थे. अब यहाँ से करना है. द मम्मी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities, as he leaned over the body for a long first look. अब जही हवास जो है एक सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट के एंटिक्विटीज़ होता है बेटा, जो कि पुरातत्व विभाग जिसे बोलते हैं, कि मतलब कि पुरानी जो चीज़ों की जो खोजबीन करते हैं ना, उस डिपार्टमेंट के हेड थे, सेक्रेटरी जनरल थे. ठीक है, जही हवास, उन्होंने कहा कि कार्टर ने जो कुछ करा उसकी वजह से मम्मी बहुत बुरी कंडीशन में थी, क्योंकि कार्टर ने ही उनकी टॉम की डिस्कवरी करी थी. ठीक है, जब वो पहली बार, जही हवास जो पहली बार, लीन का मतलब होता है झुकना, जब पहली बार डेड बॉडी को देखने के लिए झुके ना, तब उन्होंने कहा कि मम्मी बहुत बुरी कंडीशन में है. हॉवर्ड क्वार्टर, दैट इज, वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टॉम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग. हॉवर्ड क्वार्टर जो है वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे. ठीक है, उन्होंने 1922 के अंदर डिस्कवरी करी थी उनकी टॉम की, कई सालों की फ्यूटाइल सर्चिंग के बाद में, व्यर्थ की खोज के बाद में. इट कंटेंट्स थ्रू हैसली रीस्नैक्ड इन एंटीक्विटी. हालांकि जो भी उसके कंटेंट्स थे ना टॉम के अंदर, जो भी उनका सामान वगैरह था, ठीक है, उसे बहुत जल्दबाजी में निकाला गया. बट वह बहुत जल्दबाजी में तो है जो रीसेक्ट कर दिया गया, उल्टा पुल्टा कर दिया गया. जब उनकी मतलब कि उसकी मम्मी को जब देखा था ना, खोज करी थी, तो पूरे सामान को उलट पलट कर दिया गया था. बट वह सरप्राइजिंगली कंप्लीट, लेकिन वो थे पूरे ही. दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लेजेंड. अब जो भी उनका सामान मिला था ना बेटा, तो वो आज तक के हिस्ट्री में सबसे रिचेस्ट कलेक्शन बन गया था, सबसे ज़्यादा पैसे वाला रॉयल कलेक्शन बन चुका था, और इस फेरो, इस राजा की कहानी का हिस्सा बन गया था. मैंने बताया था ना कि उनको गोल्ड वगैरह काफ़ी सामानों के साथ में दफनाया गया था. स्टर्निंग आर्टफैक्ट्स इन गोल्ड, सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला था बहुत ज़्यादा सोना. द एटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रीएश्योरेशन. अब बोलते हैं कि जो उनकी एटर्नल ब्रिलियंस थी ना, बाहरी जो सजावट थी, बाहरी जो सोना था ताबूत के ऊपर लगा हुआ, उसी वो भी इस चीज़ की गारंटी दे रहे थे पुनर्जन्म की. कॉज अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और उस समय डिस्कवरी के टाइम पर एक बहुत बड़ी सनसनीखेज जो है खबर बन चुकी थी ये. एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी बहुत ज़्यादा अटेंशन का पार्ट है ये. बट टट वॉज ऑल्सो बरिड विथ एवरीडे थिंग्स. टट को केवल सोने के साथ में ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ में दफनाया गया था, जो उसे बाद की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी. बोर्ड गेम, जैसे कि बोर्ड के गेम पहले के राजा महाराजा खेलते थे ना, बोर्ड गेम्स वगैरह. ब्रॉन्ज रेजर, तांबे के रेजर के साथ में, लिनन अंडरगारमेंट्स के साथ में, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, खाने और शराब के डब्बों के साथ में उन्हें जो है दफनाया गया था. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फंडरी ट्रेजर, कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स. अब कई महीनों तक फेरो की, इस राजा के जो फंडरी, जो ट्रेजर था ना, जो खजाना था, उसको केयरफुली ध्यान से रिकॉर्ड करने के बाद में कार्टर ने जो उससे जुड़े हुए जो 3 जो कॉफिन्स थे, ताबूत थे, उनकी खोज करना शुरू करा. ओपनिंग द फर्स्ट, जब उन्होंने सबसे पहला कॉफिन जो खोला ना, ही फाउंड अ श्राउड अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ
विलो एंड ऑलिव लीव्स। तो उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले उन्हें एक श्राउड मिला, कफन मिला, ठीक है, जो कि गार्लैंड्स माला से सजा हुआ था। किसकी माला से सजा हुआ था? विलो एंड ऑलिव लीव्स, जैतून की पत्तियां। और विलो बेटा एक जंगली पेड़ होता है जिससे कि बैट वगैरह, क्रिकेट के बैट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, भैंसा जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसकी पत्तियों से सजाया गया था माला से। वाइल्ड कैलरी, ये भी एक जंगली पौधा होता है। लोटस पीटल, आपके कमल की पंखुड़ियाँ। एंड कॉर्न फ्लावर्स, ये भी एक फूल होता है जिसमें बैंगनी वगैरह कलर के फ्लावर आते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों से वो कफन जो है वो सजा हुआ था। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरिल इन मार्च और अप्रैल। तो ये सारे जो पत्तियाँ, ये फल वगैरह जो है, इनसे पता लगता था कि इसको दफनाया जो गया था वो तकरीबन मार्च या अप्रैल में दफनाया गया होगा इनको। क्यों? क्योंकि ये उसी टाइम सीजन में होते हैं, ठीक है। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. आखिर में जब उन्होंने कॉफिन एक के बाद एक ताबूत खोलना शुरू करे ना, वो नीचे थे, वो तो उनके ऊपर एक के ऊपर ढक्कन्स वगैरह, ये ढक्कन वगैरह, कॉफिन वगैरह लगे हुए थे ताबूत, ठीक है। जब आखिर में जब वो मम्मी तक पहुँचे ना कार्टर, तो वो परेशानी में आ गए। द रिचुअल रिजाइंस हैड हार्डन। क्यों परेशानी में आ गए? क्योंकि रिचुअल तो जानते हो ना, जो परंपरा, जो रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। रेजेंस एक गोंद होता है, ठीक है। हैड हार्डन, वो बिल्कुल सख्त पड़ गया था। सीमेंटिंग टच टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और उस गोंद की वजह से क्या करा था कि जब उन्हें दफनाया गया था ना, तो उसकी जो पीछे का जो पार्ट था, ठीक है, सोना वगैरह जो लगा हुआ था, वो बिल्कुल कॉफिन के ताबूत के चिपक गया था, वो बिल्कुल चिपक गई थी उनकी बॉडी। नो अमाउंट ऑफ लेजिमेट फोर्स कुड मूव दैम। और किसी भी तरीके की कोई वास्तविक ताकत उनको हिला नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा वो जो है अपने उस ताबूत से चिपक गए थे। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वाज टू बी डन, अब इनके साथ में क्या किया जाए, क्योंकि उनकी बॉडी बिल्कुल उस ताबूत में से, उस बक्से में से निकलने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल उनके पीछे का हिस्सा जो है, गोल्ड वगैरह जो उन्होंने पहन रखा था, गोल्ड के साथ में दफनाया गया था, तो गोल्ड पूरी तरीके से चिपक चुका था। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फॉर साउथ इन इजिप्ट। अब जब उन्हें निकाला गया था ना उसमें से, तो इस समय बहुत तेज़ धूप थी इजिप्ट के अंदर, और हथौड़ों जैसा सूरज जो है वो मार रहा था, इतनी तेज़ धूप थी। एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट लूजन द रेजन। कार्टर ने इस सन के जो रेज हैं, ये जो सूरज की गर्मी थी, इसको यूज़ में लिया रेजन से, उस गोंद को ढीला करने के लिए, कि वो धूप में रखेंगे तो ये डेड बॉडी थोड़ी सी जो है हिल जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। फॉर सेवरल आवर्स For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine. अब कई घंटों तक उन्होंने क्या करा, मम्मी को जो है बाहर तपती हुई धूप में रख दिया। That heated it to 149 degrees Fahrenheit. और 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको तपाया बिल्कुल। Nothing budged, लेकिन कुछ भी नहीं हिला। He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be charged away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain. फिर उन्होंने ये लिखा कि अब ये जो कंसोलिडेटेड मटेरियल है, ये जो बिल्कुल डेड बॉडी के जो है, ये बिल्कुल चिपक चुकी है, अब उसको अलग करने के लिए जो है इनको पॉसिबल तरीके से, इनको नीचे से जो है लिम्स वगैरह से, इनकी जो पसलियाँ वगैरह जो है, यहाँ से इनको ट्रंक वगैरह से इनको जो है इसके हिस्से करने पड़ेंगे, इनको तोड़ना, इनको जो है तोड़ना पड़ेगा। चाइल्ड जो होता है छेनी से अलग करना, ठीक है, छेनी छुरे से इनको जो है काट देना होगा इसकी, ठीक है, तभी ये राजा यहाँ से हिल पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल चिपक चुका था। यहाँ तक हो गया बेटा। अब देखो, इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अब कार्टर के पास में सफाई देने के लिए बहुत कम चॉइस बच गई थी। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री थाइव्स मोस्ट केयरफुली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अगर कार्टर इसको अलग नहीं करते, ठीक है, उस मम्मी को जो है अलग नहीं करते, तो हो सकता है कि चोर वगैरह जो है कोई भी झांसा देकर जो भी है उसका मम्मी का सोना निकाल ले, ठीक है, उसे फाड़ देते, कि गार्ड्स वगैरह को झांसा देकर उसको जो है सोना वगैरह ले जाते, कि अगर उसको अलग नहीं करते तो। In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they too could take their riches with them. अब टट के टाइम पर ऐसा था कि राजा महाराजा बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, और उन लोगों की एक सोच थी या उम्मीद करते थे वो लोग कि वो अपना सोना वगैरह जो भी खजाना है अपने साथ में ले जा सकते हैं, ठीक है। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with
glittering golds, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, ceremonial aprons, sandals, shreds of his finger and toes, and the new एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास। अब उस समय क्या करते थे, राजा महाराजा बहुत ज़्यादा जो है पैसे वाले हुआ करते थे, ठीक है। तो उनको ऐसा लगता था कि वो अपना सोना वगैरह जो भी है अपने साथ में ले जा सकते थे। तो और किंग जो टट थे, ठीक है, तो उनको भी बहुत ही जो है अपनी उनकी जो बहुत चमकदार जो चीज़ें थी, ग्लिटरिंग गोल्ड्स, जो चमकदार जो चीज़ें थी उनके साथ में उनको दफनाया गया था। अब देखिए चमकदार चीज़ों में बताया गया है कि हाथों और पैरों में के कंगन, ठीक है, अंगूठियों के ताबीज़ वगैरह, ठीक है, और जो छोटे मोटे काम पर पहने जाने वाली सैंडल, अंगुली और जो अंगूठों वगैरह में पहने जाने वाले जो है ये ऑर्नामेंट्स वगैरह, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है वो जो कॉफिन है, ठीक है, कॉफिन और मुखौटे जो था ऊपर का जो कॉफिन था, कवर था, उसको भी पूरे सोने से सजा दिया गया था। सब सारी चीज़ें पूरे के पूरे सोने से थी, ठीक है। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सारी चीज़ें बिल्कुल प्योर गोल्ड की थी। टू सेपरेट दैट फ्रॉम हिज ऑर्नामेंट्स, कार्टर मैन रिमूव्ड द मम्मी हेड एंड सेवरल नियरली मेजर जॉइंट। अब कार्टर ने क्या करा कि जो है टट को उनके ऑर्नामेंट से अलग करने के लिए जो उनके मेजर पार्ट्स थे, जैसे सर हुआ या और भी कोई मेजर जॉइंट्स थे, उनको अलग करा। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. The bed were Tut's now रेस्ट। अब उन्होंने क्या करा कि सारी चीज़ें सोने की थी, सारी चिपक गई थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि कार्टर के आदमियों ने जो है सबसे पहले मम्मी का जो सिर जो है अलग कर दिया, फिर जितने भी मेन जॉइंट्स थे उनको अलग कर दिया, ठीक है। और फिर एक एक करके जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने क्या करा कि भाई जो भी उनसे नुकसान हुआ है ना, उसको छुपाने के लिए उन्होंने क्या करा कि इनके सारे भी जितने भी रिमेन्स थे ना कार्टर के, ठीक है, उनको एक लकड़ी के बक्से के अंदर जो है एक मिट्टी की एक परत सी बनाकर और उसके ऊपर रख दिया। और वही टट का जो है आज पूरा जो है वही टट को जो है आराम से लेटा दिया, उनको कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए कि उनसे क्या नुकसान हुआ है। वही टट का बेड बन गया, ठीक है। क्योंकि वो टट की भी गलती नहीं थी, कार्टर की भी गलती नहीं थी, क्योंकि उनकी पूरी मम्मी जो है चिपक चुकी थी ताबूत से, तो उनको अलग तो करना ही था। अगर अलग नहीं करते तो हो सकता है कि कोई भी जो है चुरा के ले जाते, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा कि जो मेजर जॉइंट्स थे बॉडी को उस अलग अलग करा, छनी से काटा, ठीक है। और फिर सब चीज़ों को एक साथ मिलाकर रिमेन्स को उनकी जो भी थे और उनको एक लकड़ी के बक्से के अंदर जो है वो रख दिया अपना गलती छुपाने के लिए। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death। अब आर्कियोलॉजी जो है, ठीक है, वो काफ़ी जो कुछ है बदल गया है। अब जो है आर्कियोलॉजी सबसे ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है ट्रेजर खजाने के ऊपर कब ध्यान दिया, और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग आकर्षक जो डिटेल थी लाइफ की वो उसकी मौत का पता लगाने पर ज़्यादा ध्यान दिया। आर्कियोलॉजी ने बदल चुकी है, अब जो है उन्होंने खजाने पर ना ध्यान देकर मौत के बारे में पता लगाना शुरू करा। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है सोफिस्टिकेटेड जो टूल्स थे, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो है मतलब कि डेलिकेट टूल्स का यूज़ लिया, ठीक है। इसको जो है डेड बॉडी का जो है पता लगाने के लिए। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor x-rayed the mummy and revealed a startling fact: beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। अब जब उनकी 1922 में जब डिस्कवरी हो गई थी, उसके तकरीबन 40 इयर्स बाद में, ठीक है, एंटोनॉमी प्रोफेसर ने उनके एक्सरे करा था मम्मी का, जिसके सामने एक बहुत चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई कि जो गोंद की वजह से जो उनकी बॉडी जो चिपक गई थी ना, ठीक है, तो उसकी वजह से उनकी कई पसलियाँ वगैरह भी उसके बाद में एक सामने आई कि छाती पर जो उनका गोंद जम गया था नीचे की साइड, ठीक है, और उसके बाद में जो उनकी पसलियाँ भी कई गायब थी। 40 इयर्स बाद में उनका एक्सरे भी करा गया था, ठीक है। तो उसमें पता लगा कि इनकी कुछ रिब्स वगैरह जो है वो गायब है, ठीक है बेटा। अब बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। अब देखो आपका यहाँ तक हो चुका है 1 2 3, ये बाकी है आपका। देखो काफ़ी लंबा है, लेंदी लेसन है,
थोड़ी सी लैंग्वेज भी इसकी टिपिकल है। ठीक है बेटा, आप यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होती है आप पूछिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।